नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च से देहरादून की सड़कों पर महिला सारथी अब महिला मुसाफिरों की मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगी। योजना की लॉन्चिंग के दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि परिवहन क्षेत्र में महिलाएं पीछे थी, लेकिन अब इस क्षेत्र में भी महिलाएं अपना परचम लहराएंगी। IRDT सभागार में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रेखा आर्या ने महिला सारथी योजना की लॉन्चिंग की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। अगली खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा जनपद के समस्त न्यायालय, मुख्य पौड़ी कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसीडौन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 703 वादों में 702 वादों का निस्तारण किया गया। अगली खबर श्रीनगर से है, जहां प्रदेश के माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 18 मार्च के बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 90% पद भर दिए जाएंगे। यही नहीं, मेडिकल कॉलेज में कार्डियक कैथ लैब को संचालन के लिए भी जल्द कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। मरीजों के तीमारदारों के लिए 50 कमरों का रैन बसेरा भी बनाया जाएगा। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव का मेडिकल कॉलेज होने के नाते यहां तमाम सुविधा बेहतर बनाने पर फोकस रहेगा। खबर देहरादून से है, जहां 72 एक्सप्रेसवे हाईवे बल्लूपुर से पांवटा साहिब तक बनने जा रहा है। प्रेमनगर के पास बसे कहरी गांव में कुछ मकान इन हवाई की जंग में आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता का कहना है कि हमें सरकार द्वारा 40 साल पहले नसबंदी के पट्टे आवंटित किए गए थे, जिस पर हमने अपने मकान बना लिए हैं। उन्होंने मांग की कि मकान टूटने पर हमने प्रधानमंत्री आवास या किसी और योजना के तहत पट्टे या मकान देकर अन्यत्र बसाया जाएगा। और जो मुआवजा इस समय दिया गया है, इस तरफ की जो अगली तरफ की हमारी जो ढांग है, उनको मुआवजा बहुत अधिक दिया गया, 40 लाख, 50 लाख, किसी को 30 लाख, इस तरह का मुआवजा दिया गया है और हमारे को कोई मुआवजा दिया ही नहीं जा रहा है, सही मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। तो हमें सरकार से, मोदी सरकार ने कहा कि हर गरीब को घर होगा, कहाँ है वो घर? हमें तो घर से बेघर करा जा रहा है। पिछली बार भी आधा बेघर करा था, इस बार तो पूरा ही बेघर करा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम गरीब मजदूर लोग हैं। सुबह अगर काम में न जाए तो शाम को रोटी नहीं मिलती, हमें कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को? सरकार द्वारा ये हमारे साथ बहुत ही अन्याय किया जा रहा है। खाली आपको मकानों को मुआवजा दिया जाए, कहीं विस्थापित करने की बात या कोई हुई है या कोई जगह दिखाई गई है सरकार द्वारा? कोई ऐसी हमने ये मुख्यमंत्री को, डीएम साहब को, आगे तक हमने नितिन गडकरी परिवहन मंत्री और आगे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पास भी अपने लेटर भेजे हैं कि हमें व्यवस्थित किया जाए, विस्थापित किया जाए। हमें 2-2, 3-3 कमरों की जो भी उनके पास जगह है वो जगह दी जाए, मुआवजा हमें नहीं चाहिए। और अगर ये हमें विस्थापित नहीं करेंगे तो ना हम एनएच को कागज जमा करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी कर देंगे हम यहीं पर इसी जगह पर खड़े होकर, क्योंकि घर छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। किराया 15,000 20,000 से नीचे कहीं नहीं है, जो हमारे बस का नहीं है। हम 8,000 रुपए कमाने वाले महीने के लोग हैं, हम 15,000 रुपए किराया कहाँ से देंगे? हमारी सरकार से, मोदी सरकार से, राज्य सरकार से, पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध है, निवेदन है कि हमें कहीं विस्थापित करें, हमें कहीं जगह दें। बस हमें यही वो है, बाकी हमें एनएच से या सरकार से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वो अपनी जगह लें, लेकिन उससे पहले हमें विस्थापित करें। आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी होगी? भैया देखो, हमें परेशानी ये है, हम गरीब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमें रहते रहते 50 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम अपने बच्चे लेके कहाँ जाए बताओ?
इतने सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं और आज हमें घर से बेघर किया जा रहा है। ठीक है, कितना मुआवजा आपको सरकार की तरफ से बताया गया कि दिया जाएगा? वही है 2-3 लाख मुआवजा है, उससे ज्यादा तो है ही नहीं है। निर्माण आपका लगभग कितने लाख रुपया, कितने का निर्माण होगा, आपने जो अनुमान लगाया होगा? 60-70 लाख का है भैया। बताओ, इतना में अगर हमें इतने पैसे दिए जा रहे हैं, इतना में हम क्या जगह लेंगे, क्या हम मकान बनाएंगे, कहाँ हम बच्चे पाले, क्या करेंगे हम लोग, कहाँ से पेट पूजा करेंगे? बताओ आप यहाँ कब्जे में है या सरकार द्वारा कुछ पट्टे भी लोगों को आवंटित किए गए, कैसा क्या क्या सिचुएशन है यहाँ की? पट्टे हमारे सबके पट्टे में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, 35-40 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सरकार ने हमें ये जगह दी है, तब हम यहाँ पे रह रहे हैं इतने सालों। बिना सरकार के तो हम रहेंगे नहीं यहाँ पे। आप बताइए क्या 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 आपको परेशानी है, क्या पट्टा कब कौन से सन में पट्टे दिए गए, कितने साल आपको रहते हुए हो गए? हमें 25-30 साल हमें हो चुका है यहाँ रहते रहते। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? सरकार से हमें निवेदन है कि हमें बसाया जाए, वरना हम जगह नहीं छोड़ेंगे। हम यहीं बच्चों को लेके यहीं मर जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम हमारे ऊपर से भी डोजर चला दो। तुम्हें वो पुल बनाना है तो हमारे ऊपर से चला दो। आपको कितने लाख का मुआवजा दिया, कितने लाख का मुआवजा दिया? तो आपका मकान का अनुमान क्या होगा, कितने का बना? हमारा 2 लाख रुपए मिला है। 2 लाख में क्या होता है? 50 लाख का हमारा मकान था, जो पहले भी अतिक्रमण में टूटा गया, और अब फिर अतिक्रमण उसमें रोड में जा रहा है हमारा। हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके? आप बताइए, आपकी क्या क्या दिक्कत है? आपका मकान का कितना का था और कितना मुआवजा मिला आपको? मैं तो सर इन्हीं के साथ हूँ। हम दोनों का एक ही मकान था। मेरा तो पहले ही टूट गया था पूरा। कुछ नहीं मिला था, तब भी कुछ नहीं मिला था, और अब फिर बेघर कर दे। आज पल्स न्यूज 24 की टीम यहाँ न्यू मिट्टी बेड़ी में चकोतर रोड पे पहुंची है, जहाँ की लोगों द्वारा बहुत रोष व्यक्त किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पूर्व में जो मकान एनएच वगैरह द्वारा तोड़े गए थे, उनमें लोगों को लाखों रुपए का मुआवजा दिया गया और हमारे साथ पार्सिटी की जा रही है और हमें मात्र लाख रुपए, 2 लाख और 3 लाख में निपटा गया, जबकि हमारे मकानों की कीमत 60 से 70 लाख रुपए निर्माण की है। और सरकारी पट्टे के द्वारा हम यहाँ विस्थापित बिठाए गए थे, कोई कब्जे के द्वारा नहीं बिठाए गए थे। फिर भी सरकार द्वारा हमें बिना किसी अतिरिक्त मुआवजे के यहाँ से बिना विस्थापित किए तो छोड़ा जा रहा है। लोग अत्यधिक परेशान है, रोज के साथ बैठे हैं और आत्मदाह करने तक को तैयार है। और उनका कहना यह है, हम निश्चितकालीन धरने में बैठेंगे जब तक कि हमारा कोई समाधान नहीं किया जाता। उत्तरकाशी में महिला दिवस के अवसर पर चिंडियाली सौड़ प्रखंड के मथौली गांव में महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां महिला दिवस के अवसर पर चिंडियालसौड़ी प्रखंड के मथौली गांव में महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। हर साल की भांति इस बार भी गसेरी फेस्टिवल मनाया गया। क्या क्या प्रोग्राम रहा और क्या मकसद है इसका? दरअसल मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ और सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। हमने जब घसेरी कार्यक्रम ये शुरू किया था तो एक अपना जो गांव है मथौली का गांव, यहाँ से शुरू किया था और ये कार्यक्रम हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन करवाते हैं ताकि क्षेत्र की उन महिलाओं को सम्मानित करते हैं जिनका जीवन हमेशा संघर्ष से रहा है। तो हमारा कोई पॉलिटिशियन से इस इवेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, ये ग्रामीण स्तर पे ये हम दोबारा इवेंट करवा रहे हैं। तो अभी एक गांव से लेकर अभी हमारे पास 14 गांव की टीम आ रखी है। तो कम से कम जो आप यहाँ पे पब्लिक देखिए, सबके मन में उत्साह है कि घसियारी होता क्या है। लोगों ने सुना था घसियारी, घास काटने की प्रतियोगिता इसमें हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग गाँव के लोग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और घास काट रहे हैं। तो वो एक मनोरंजन का जरिया है और जो इसका मेन जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो हम ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे गांवों के लोगों को जो हाशिए पे सबसे नीचे पायदान पे बैठा हुआ है वो है गांव पहाड़ की महिला, जो अभी भी घास काटने जैसे काम में एंगेज है और सबसे ज्यादा मेहनत का काम उसी का है। सबसे ज्यादा भूमि से वही जुड़ी है, जल जंगल जमीन को सबसे ज्यादा वो समझती है। तो इसका उद्देश्य तो जैव विविधता के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी जो घसियारियों की जो नॉलेज है, परंपरागत जो ज्ञान है, वो अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर हो, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा इस पीढ़ी के बाद। तो इस चीज को जब आयोजन के माध्यम से करते हैं, इन महिलाओं को एक उत्सव का एक बहाना दे देते हैं, तो ये शायद इस तरह की गतिविधियां ग्रामीण परिवेश में ये परंपराएं शायद जीवित रह जाएं। तो एक तो इसका ये है, दूसरा आपका इससे रोजगार को जोड़ना है, क्योंकि
इस तरह के इवेंट आजकल के जो नए ऊंचे तबके के टूरिस्ट हैं, जिसको मैं बोलता हूं लो फुटफॉल हाई वैल्यू टूरिज्म, उसके वो लोग आके यहाँ पे जो इस तरह के आयोजनों को देखना मौलिक स्वरूप में बहुत पसंद करते हैं, और वो ग्रामीण पर्यटन का इस तरह के आयोजन एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। इस तरह के आयोजन ग्रामीण पर्यटन की रीढ़ की हड्डी बन सकती हैं। ग्रामीण पर्यटन जो है वो किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग है। इस तरह की कम्युनिटी जब इन्वॉल्व होती है तो यही देखने के लिए बाहर के अच्छे जो पिरामिड के ऊपर बैठे हुए कस्टमर होते हैं वो आते हैं, जिनको नेचर पसंद है, जो शांति प्रिय चीजें चाहते हैं, जिन्हें मिडिल क्लास टूरिज्म प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो एक ये हमारा पर्पस था। हमारी टीम की लड़की ने यहाँ पे जो पहला घसियारी फेस्टिवल, उसी ने सारा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किया था। सविता कंसवाल, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड विनर, जब भी दिवंगत हो गई वो एक एवलॉन्च में, तो वो उसके जाने के बाद 1-2 साल का एक अंतर आ गया था। फिर कहीं ना कहीं से मैं साइकिल यात्रा पे चला गया था। फिर अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, मुझे इस प्रथा को किसी तरह से, जो ये उत्सव था, इसको जीवित रखना है। और इसीलिए अभी जो मेरे वॉलंटियर्स थे उनको लेके यहाँ पे आया हूँ, और जो भी यथासंभव, तथाशक्ति बहुत हम लोग सक्षम नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकता है हम लोग इसको आयोजन कर रहे हैं और चाहेंगे कि ये दूसरे गांवों में भी इस तरह के आयोजन फैले। जैसे हमेशा अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च को मनाया जाता है, और पिछली बार भी हमारी ग्राम मथुली में बुआरी गांव की तरफ से ये प्रतियोगिता रखी गई थी। और जैसे रोज में अकेले में घास काटने में इतना एंजॉय नहीं होता, आज काफी सारी महिलाओं के साथ में बहुत आनंद आया घास काटने में, और इतनी सारी महिलाओं को एक साथ देखकर मतलब सभी को पसंद हो रही है। ये ग्राम मथुली जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या क्या किया अभी तक? अभी तक घसियारी किया, और अब नाच गाना करेंगे, अच्छा से मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। घसियारी फेस्टिवल, I'm at organizers of Gasiari Festival during Maha Kumbh Mela in Vegas, and I'm delighted to join these initiatives and be helpful. It's a very important day and unique experience. I'm grateful to be here. धन्यवाद। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगर पालिका चिंडियाली सौड़ के वार्ड 1 के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पहली बार 2 दिवसीय फाइनेंस लिटरेसी एवं एल्यूमिनी मीट आयोजित हुई। पहले दिन छात्राओं को बैंक के अधिकारों द्वारा घर का बजट तैयार करना, आय से बचत करना और बैंकिंग सेवा के बारे में जानकारी दी गई। दूसरे दिन विभिन्न बच्चों की पूर्व छात्राओं ने अपनी सफलता के राज व अपनी स्कूल की यादें बच्चों के साथ शेयर की। वार्ड 1 के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पहली बार 2 दिवसीय फाइनेंस लिटरेसी एवं एल्यूमिनी मीट आयोजित हुई। पहले दिन छात्राओं को बैंक के अधिकारों द्वारा घर का बजट तैयार करना, आय से बचत करना और बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। दूसरे दिन विभिन्न बैंचों की पूर्व छात्राओं ने अपनी सफलता के राज व अपनी स्कूल की यादें शेयर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के काशीपुर में नगर निगम द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी कार्यक्रम में आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पारिवारिक समारोह में आया हूँ। मैंने आप सभी से हमारी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली को अपना आशीर्वाद देने का अनुरोध किया था और आप सभी ने हम पर बहुत कृपा की और हमें आशीर्वाद दिया। आपने काशीपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है और इस ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के बाद मैं बीच में एक बार भगवत कथा के आयोजन में यहाँ आया था। मुझे ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सभी से मिलने का अवसर नहीं मिला। काशीपुर में नगर निगम द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पारिवारिक समारोह में आया हूँ। मैंने आप सभी से हमारी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली को आशीर्वाद देने की अपील की थी और आपने आशीर्वाद दिया। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर काशीपुर की इस पावन भूमि की रक्षक मां बाल सुंदरी, मां चामुंडा को भी दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर नमन करता हूं। मुझे आज आप सबके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी कार्यक्रम में यहां आया हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हो रहा हूं। मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी श्री दीपक बाली जी को और हमारे पार्षद गणों को अपना आशीर्वाद दीजिए, और आप सब लोगों ने हम पर बड़ी कृपा करी, अपना आशीर्वाद दिया। काशीपुर में आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, और एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद मैं एक बार बीच में आया था यहां भागवत कथा के आयोजन में, लेकिन इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सबसे मिलने का अवसर उस समय नहीं मिल पाया था। इसलिए मैं मानूंगा कि आपसे मिलने का उसके बाद ये मेरा पहला अवसर है। इसलिए इस अवसर पर नगर निगम चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए मैं सभी काशीपुर वासियों का हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं साथ ही आप सबको यह आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं और हमारी पूरी सरकार, हमारे माननीय सांसद जी समेत सभी लोग जो काशीपुर की जनता द्वारा जताए गए भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने हाल ही में एक बयान देते हुए कहा कि गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाला पुल कुछ ही दिन पहले चट्टानें गिरने से नष्ट हो गया था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार निगरानी कर रहे हैं और फिलहाल पुलना गांव के लोगों के लिए पैदल पुल का निर्माण किया गया है। देखिए, जो गोविंद घाट हेमकुंड साहिब जाने का रास्ता जो ब्रिज से कनेक्ट होता था, वो बीते दिनों में बोल्डर गिरने से ध्वस्त हो गया था मेन ब्रिज, और उसके बाद से लगातार प्राइम मिनिस्टर सर के और चीफ मिनिस्टर सर के ऑफिस से मॉनिटरिंग की जा रही है, और वर्तमान में वहाँ पुलना गांव के लोगों के लिए आवागमन के लिए एक पैदल ब्रिज स्थापित कर दिया गया है, और एक 45 मीटर का बेली ब्रिज पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वहाँ निर्माण किया जाएगा, जिसका कार्य आरंभ हो चुका है मौके पे।
और इस ब्रिज का स्पान 45 मीटर्स का रहेगा और चौड़ाई 4.25 मीटर्स की रहेगी, ताकि वाहनों का आवागमन सुचारू रहे। और जो हमारी हेमकुंड साहिब की यात्रा है 25 मई से स्टार्ट होनी है, तो उससे पूर्व जितना गुरुद्वारा साहिब में आवश्यक सामग्री पहुंचनी होती है, प्रयास रहेगा 20 दिन में इस ब्रिज को पूरा कर दिया जाए, ताकि वो सामग्री वहां पहुंच सके और हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करवाया जा सके। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।